नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर में 7 नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ही सभासदों की संख्या भी कम नहीं है। सब मिलाकर के 945 लोग इस समय नगर निकाय चुनाव के अंबेडकर नगर के अखाड़े में उतर चुके हैं और इनके भाग्य का फैसला करेंगे 3,04,737 मतदाता। अभी तक 40% से अधिक मतदान हो चुका है, जो रिपोर्ट आ रहा है 2 बजे के बाद। और ये सारे मतदाता इस समय बड़े शांति ढंग से विकास को मुद्दा बनाते हुए मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मतदान के गति को देख करके जिला अधिकारी अंबेडकर नगर ने काफी खुशी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का विजय है। जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह क्या कुछ कहते हैं। लोग बहुत अच्छी तरीके से वोट डाल रहे हैं। अभी मैंने देखा कि बहुत ही जो बुजुर्गवार हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि 65-70 ईयर्स ओल्ड हैं। कुछ मैंने देखा कि बुजुर्गवार ऐसे भी थे जो कि बीमार थे, अस्थमा के पेशेंट थे, लेकिन उसके बावजूद वो वोट डालने आए थे। और इसको कह सकते हैं कि यह एक लोकतंत्र की विजय है, एक लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है कि सभी आदमी को अपने अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि चुनाव शांति व्यवस्था के साथ हो रहा है कि झड़प और विरोध के बीच में हो रहा है, तो अंबेडकर नगर में चुनाव पूरी तरह से शांति व्यवस्था के बीच में हो रहा है। जो सूचना मिला था, एक शिकायत दर्ज कराया था मतदाताओं ने कि उनके लाइन के बीच में आकर के बहुजन समाज पार्टी अकबरपुर नगर पालिका का प्रत्याशी सुरेश कुमार वर्मा बसपा पर वोट देने के लिए दबाव डाल रहा है। तुरंत वहां पर अपर जिला अधिकारी अंबेडकर नगर सदानंद गुप्ता पहुंचे और पहुंचते ही तुरंत उस प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी का है के ऊपर नाराजगी जताया और उन्होंने कहा कि तुरंत मतदान स्थल से आप बाहर निकल जाइए। आनाकानी करते देख अपर जिला अधिकारी ने कहा कि लगता है कि दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वीडियो वायरल हो चुका है उन दोनों लोगों के बीच तीखी झड़प का। वह वीडियो भी देखिए जो वायरल हो चुका है। का टाइम खत्म हो चुका है और आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है चुनाव क्यों निष्पक्ष करना है और निष्पक्षता को बनाए रखिए। ध्यान रखिए, आप लोगों का ही सहयोग में हम कहाँ सहयोग कर रहे हैं। सहयोग बहस मत करिए और जाइए आप बस। और कोई तरीका न अपनाना पड़ा। हटिए, जाइए। वोटरों के अगर रुझान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अकबरपुर नगर पालिका पर अगर गौर फरमाते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता हैं और प्रत्याशी भी सबसे ज़्यादा है। भाग्य का फैसला करेंगे 94,697 मतदाता। और इसी तरह से यहाँ पर जंग भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निवर्तमान प्रत्याशी हैं सरिता गुप्ता, उनसे मुकाबला करते हुए नजर आ रहा है एक निर्दल प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से बागी प्रत्याशी कहा जा रहा है जुगनू जिनका सितारा निशान है, वह फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं सरिता गुप्ता से। और वही तीसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के ही बागी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश वर्मा जो निर्दल प्रत्याशी। सब मिलाकर के यहाँ के सत्ता से लड़ते हुए निर्दल दिखाई दे रहे हैं अकबरपुर नगर पालिका में। और टांडा की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो टांडा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ साइकिल बड़ी तेजी से दौड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर इल्तिफातगंज की तरफ हम नजर करते हैं, कमोबेश यही ही हाल, जलालपुर में भी यही हाल दिखाई दे रहा है। सब मिलाकर के समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और अकबरपुर में निर्दल प्रत्याशी से कड़ा टक्कर दिखाई दे रहा है। नगर पंचायतों की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो नगर पंचायतों में किछौछा जो असरफपुर किछौछा है, वहां पर कल की गिरफ्तारी के बाद जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पति की गिरफ्तारी हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। जहांगीरगंज जो नगर पंचायत है, वहां पर अगर हम नजर करते हैं तो अनीता कमल जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, वह पूरी तरह से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनका भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजे सुल्तानपुर की तरफ नजर अगर हम करते हैं तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। सब मिलाकर के अंबेडकर नगर में जो रुझान आ रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वह बैकफुट पर नजर आ रही है। अगर हम आंकड़ों की तरफ नजर करते हैं तो जहां अकबरपुर में 23 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं जलालपुर में 8 प्रत्याशी मैदान में है और उनके भाग्य का फैसला करेंगे 42,712 मतदाता। और
अगर टांडा की तरफ नजर करते हैं तो 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। 77,675 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। इल्तिफातगंज में जहां सबसे कम वोटर्स हैं, वहां पर सबसे कम प्रत्याशी भी मैदान में हैं। केवल 7 प्रत्याशी हैं और 19,490 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। अशरफपुर किछौचा में 14 उम्मीदवार हैं और उनके भाग्य का फैसला 24,319 मतदाता करेंगे। राजे सुल्तानपुर में 18 उम्मीदवार हैं, 19,226 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। जहांगीरगंज में 18 उम्मीदवार हैं और 26,624 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। कुछ ही घंटे और वोटिंग का बचा हुआ है और सभी के भाग्य का फैसला मतपेटी में कैद होने वाला है। अब 13 तारीख को फैसला होगा कि कौन बनेगा किस शहर का सरताज, ये तय हो जाएगा आज। अब बने रहिए एबीएन न्यूज़ प्लस के साथ, क्योंकि एबीएन न्यूज़ प्लस मतगणना के दिन सुबह से लाइव देगा, एक एक वोट आप तक जानकारी पहुंचाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस स्थिति में पहुंच चुका है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितना पीछे है। लाइव टेलीकास्ट करेगा 13 मई को। आप बने रहिए एबीएन न्यूज़ प्लस के साथ। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।